जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समिति और समुदाय में तुलना। यानी इस वीडियो में जानेंगे कि समिति क्या होती है और समुदाय क्या होती है, क्योंकि हम लोगों ने समिति को भी पढ़ चुका है और समुदाय को भी पढ़ चुका है। तो इस वीडियो में इन दोनों में जो अंतर होता है उसको देखेंगे, यानी समिति और समुदाय में तुलना कर कर देखेंगे कि आखिर में समिति और समुदाय में कहाँ तक समानता है और समिति और समुदाय में कहाँ तक असमानता है। यानी कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि समिति और समुदाय आपस में समानता दिखाते हैं और कभी ऐसी कंडीशन आती है कि समिति और समुदाय आपस में असमानता को प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं चीज़ को देखने वाले हैं, यानी मुख्य रूप से तुलना करने वाले हैं कि समिति क्या चीज़ होती है और समुदाय क्या चीज़ होती है। तो देखिए, यह वीडियो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप इसमें समिति को भी अध्ययन कर लोगे और समुदाय को भी अध्ययन कर लोगे। यानी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप समिति को भी परख जाओगे और समुदाय को भी परख जाओगे। तो देखिए, चलते हैं समानता की ओर। देखिए, जब वीडियो छोटा रहता है तो उसको छोटा में ही निपटा देना चाहिए। यदि समझाने वाला है तो उसको लॉन्ग बनाएंगे, लेकिन छोटा है तो छोटे में ही समझाते हैं। देखिए, आखिर में समानता क्या होती है। देखिए, समिति ने कहा समुदाय से, देखिए समिति और समुदाय को बैठाया गया तो देखा गया कि समिति में जो समानता है, जो क्वालिटी है, वो समुदाय में भी है। तो ये समानता देखा गया। तो देखिए, समिति मनुष्यों का समूह है, तो देखिए समिति में मनुष्यों का समूह पाया गया। तो उधर एक नज़र डाला गया समुदाय पर, तो समुदाय को भी लगा कि यार ये भी तो मनुष्यों का समूह है। तो ये दोनों में समानता पाई गई। दूसरा, समिति मूर्त प्रकृति का है और समुदाय भी मूर्त प्रकृति का है। यानी जब दूसरी क्वालिटी की बात आई तो देखा गया समिति मूर्त प्रकृति का है और समुदाय भी मूर्त प्रकृति का है। यानी दोनों को जब देखा गया तो ये दोनों लोगों में ये बातें समान रूप से आई। इसमें सहयोग की भावना आवश्यक है तो समुदाय में भी सहयोग की भावना आवश्यक है। यानी जो चीज़ समिति में है वो समुदाय में है, तो ये क्या है, ये समानता है। अब देखेंगे कि असमानताएं, आखिर में असमानताएं कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि समिति की विचार पूर्वक स्थापना की जाती है। जो समिति होता है इसकी स्थापना विचार पूर्वक की जाती है, लेकिन बताया जा रहा है कि समुदाय की स्थापना नहीं की जाती है, समुदाय का स्वतः जन्म होता है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि समिति का विचार पूर्वक स्थापना किया जाता है, लेकिन इसकी स्थापना नहीं होती है, यह स्वतः जन्म होता है। यानी समुदाय की स्थापना नहीं की जा सकती है, समुदाय स्वतः जन्म लेता है। अब देखिए, इसका निर्माण किया जाता है, यानी व्यक्तियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। देखिए, इसका विकास होता है, यानी इसका निर्माण किया जाता है और इसका क्या होता है, विकास होता है। यह असमानताएं हम लोग देख रहे हैं, जो इसमें तो मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा लेकिन इसमें अलग चीज़ होगा। तो देखिए, यह एक उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित की जाती है। यानी जो समिति होती है यह एक उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित की जाती है, लेकिन इसमें देखिए यह किन्हीं स्वार्थों या उद्देश्य हेतु पूर्ति की जाती है, यानी स्थापित होती है। देखिए, इसमें कुछ उद्देश्य होते हैं जिसके लिए इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन इसमें कुछ स्वार्थ की भावना के लिए, कुछ समान उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है यह एक उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों पूर्ति हेतु स्थापित की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि समिति लंबा टिकेगी ऐसी भावना नहीं होती है। समिति का काम हुआ, समिति भंग, फिर अगला कोई लक्ष्य है तो अगली समिति बनाई जाएगी, फिर वो पूरा हो जाए, उसका काम खत्म। यानी जब समस्या बदलती जाती है, उद्देश्य बदलते जाते हैं, तो समिति भंग भी होती है, फिर नहीं बनती है, फिर भंग होती है, नहीं बनती है, ऐसी भावना होती है समिति में। तो यह एक उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित की जाती है, लेकिन यह किन्हीं स्वार्थों या उद्देश्यों हेतु पूरी की जाती है, यानी पूर्ति हेतु स्थापित की जाती है। अब देखिए, इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। आप समिति में आए, आप समिति के सदस्य बने या आप समिति से जाएं, इसमें कोई रोक टोक की भावना नहीं होती है। आप आ भी सकते हैं, यह एक अपनत्व की भावना है। यानी अपने आप पर यह डिपेंड करता है कि आप
समिति के सदस्य बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। अब देखिए, इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है, इसमें सदस्य बनना पड़ता है, आपको समुदाय का सदस्य बनना ही पड़ता है। अब देखिए, समुदाय की तुलना में ये क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी इसकी तुलना में समिति क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समिति को भंग भी किया जा सकता है। समिति का लक्ष्य पूरा हुआ, उद्देश्य पूरा हुआ, मकसद पूरा हुआ, जिस लिए उस समिति का गठन किया गया था, यदि वो पूरा हो गया तो समिति को भंग किया जा सकता है। तो इसीलिए समिति को अस्थायी माना गया है। लेकिन समुदाय क्या होता है, समुदाय अस्थायी होता है। अब देखिए, समिति एक साधन है, समिति उद्देश्यों को पूरा करने का एक साधन है, लेकिन समुदाय क्या है, एक साध्य है। समुदाय एक क्या है, साधना है, साध्य है। अब देखिए अगला, समिति समुदाय का एक भाग है। जो समिति है ना, देखिए जो समिति है ना, ये समुदाय का एक भाग है, यानी ये क्या है, ये इसका एक भाग है। अब देखिए, एक समुदाय में अनेक समितियां होती है, एक समुदाय में अनेक समितियां होती है। जो समिति होता है वह समुदाय का एक भाग होता है, और एक समुदाय में अनेक समितियां होती है। इसमें देखिए, समुदाय समिति के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है और साधन के रूप में प्रयोग करता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो समुदाय है ना, यह समिति के द्वारा, यानी समितियों के द्वारा, क्योंकि समुदाय में बहुत सी समितियां आती है, तो समुदाय क्या करता है कि समितियों के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करवाता है और साधन के रूप में बस प्रयोग करता है। यानी जो ये होता है ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति समितियों के द्वारा करवाता है, और समिति इसका क्या होता है, उद्देश्यों की पूर्ति करने का साधन होता है। यानी ये समुदाय समिति को अपने साधन के रूप में लेता है ताकि उसके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। तो वही कह रहा है कि समिति समुदाय का एक भाग है, यानी जो समिति है इस समुदाय का एक भाग है, और एक समुदाय में अनेक समितियां आती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि समुदाय समिति के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यानी ये समुदाय है ना, ये इसके द्वारा, समिति के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है और साधन के रूप में प्रयोग करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि समुदाय में अनेक समितियाँ आती है। तो देखिए एक बार और रिविजन कर देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा वीडियो है। देखिए समिति और समुदाय में तुलना। तो देखिए समिति और समुदाय में जब तुलना किया गया है तो हमें यह देखने को मिला कि समुदाय और समिति में कुछ समानता होती है, कुछ असमानताएं होती है। तो पहले समानता को देखते हैं। देखिए समानता, समिति और समुदाय में समानता है। देखिए समिति भी मनुष्यों का समूह होता है और समुदाय भी मनुष्यों का समूह होता है। समिति मूर्त होता है तो समुदाय भी मूर्त होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए सहयोग की भावना आवश्यक है, समिति के लिए सहयोग की भावना आवश्यक है, तो समुदाय ने कहा कि मेरे लिए भी सहयोग की भावना आवश्यक है। यानी बिना सहयोग के समिति या समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब देखिए असमानता को देखा गया। तो देखिए इसमें विचारपूर्वक स्थापना किया जाता है, तो बस समुदाय को बताया गया कि समुदाय की स्थापना करने की जरूरत नहीं होती है, यह स्वतः जन्म लेता है। दूसरी बात आती है कि इसका निर्माण किया जाता है तो इसका विकास होता है। अब देखिए यह एक उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित होता है, तो लेकिन इसमें स्वार्थ की भावना के लिए या अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय की स्थापना की जाती है। अब देखिए इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, यानी इसमें आ सकते हैं आपकी मर्जी, जा सकते हैं आपकी मर्जी। इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है, यानी सदस्य आपको बनना पड़ेगा तभी समुदाय का निर्माण होगा, इसका कथन है समुदाय का। देखिए समुदाय की तुलना में ये क्या होता है, देखिए समिति अस्थायी होता है, समुदाय अस्थायी होता है। यानी इसको कभी भंग किया जा सकता है लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। यानी इसमें उद्देश्यों की पूर्ति हो जाने के बाद इस समिति को भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसको अस्थायी कहते हैं, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है। यानी इसको तोड़ा या बार बार बनाया नहीं जाता है, इसलिए ये क्या है, अस्थायी है। अब देखिए इसमें समिति साधन है, समिति उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन है, और ये क्या है, एक साधना है, साध्य है। ये देखिए समिति क्या होती है कि समुदाय का एक भाग होती है, और एक समुदाय में अनेक समितियां पाई जाती है। समुदाय क्या करता है कि समिति के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर लेता है, और वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बनाता है समिति को। तो ये रहा हम लोग का रिवीजन, प्लस हम लोग जो समझे कि समिति और समुदाय में तुलना क्या होता है, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलना 1-2 आपको
देखने को मिलेगा पेपर में। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये सब पढ़ चुके हैं, जैसे कि समिति के वीडियो में समिति को पढ़ चुके हैं, समुदाय के वीडियो में समुदाय को पढ़ चुके हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आपका रिवीजन भी बेहतर हो गया होगा सिर्फ एक इस वीडियो में। तो देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।